आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाली हूँ जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती थी। दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप करती थी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मेकअप किया करती थी। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर अजनबी लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी और अपने दिल में यह ख्याल करती थी कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इस लड़की के सर पर मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द उस लड़की को देखते तो उसको बहुत खुशी मिलती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब हूँ और लाचार हूँ। जैसे ही उस औरत ने यह आवाज़ सुनी तो कुछ रुपए लेकर उस फकीर को देने के लिए हाजिर हुई। जैसे ही उस फकीर ने उस औरत के चेहरे को देखा तो उस फकीर ने कहा कि मैं तुमसे ये नहीं ले सकता, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, तुम बेहया हो। और उसकी बेहयाई देखकर उसने कहा, अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो और अपना मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने न निकला करो। इतना सुनना था वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फकीर हो और मुझे नसीहत करते हो, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। फकीर ये कहता हुआ वहाँ से चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ संभल जाओ। कुछ दिनों बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के चंद दिन बाद उसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसे ख्वाब में देखा। उस औरत के हालात को देखकर ये औरत घबरा गई। जब सुबह हुई तो उस परहेजगार औरत ने लोगों के सामने बताया कि मैंने फला औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी, जो मेकअप करके लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा कि वो कब्र के अजाब में मुब्तला है। उसके होंठ काट दिए गए थे जिन पर वो लिपस्टिक लगाती थी, उन आँखों को निकाल दिया गया जिन आँखों पर वो मेकअप किया करती थी, उसके नाखूनों को खींच लिया गया जिन पर वो नेल पॉलिश लगाया करती थी, उसकी कब्र में बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए गए। वहाँ मौजूद औरतों ने जब ये बातें सुनी तो उनके दिल में दहशत पैदा हो गई और वहाँ मौजूद तमाम औरतें तौबा करने लगीं और पर्दा इख्तियार करने लगीं। तो मालूम हुआ कि अपने जिस्म की गैर मर्दों के सामने नुमाइश करने का बहुत बुरा अंजाम होता है। इस हवाले से हदीस का जिक्र करना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को बकसरत याद किया करो, यानी कि मौत को। एक अंसारी मर्द ने हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बाद आपसे पूछा, सबसे अफजल मोमिन कौन है? आपने फरमाया, जिसके अखलाक सबसे अफजल हों। फिर उसने सवाल किया, सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है? आपने फरमाया, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखे, मौत के बाद के लिए सबसे अच्छी तैयारी करे, ये है अक्लमंद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को बकसरत याद किया करो, वो गुनाहों को ज़ायल करती है और दुनिया में ज़ुहद पैदा करती है। हज़रत उमर ने फरमाया, नसीहत करने और डराने को मौत काफ़ी है। याद रहे कि दुनिया दारुल अमल है, इस दारुल फना में रहकर दारुल बका की तैयारी करना हमारा मिशन है। तकलीफ हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। परेशानी और मुश्किलात के आगे हथियार डालकर मौत की तमन्ना करना हिम्मत और जमा मर्दी के खिलाफ है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मुसीबत आने की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, और अगर तमन्ना ही करनी है तो यूं अर्ज करे कि ऐ अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी रख, और जब मेरे लिए मौत में बेहतरी हो तो मौत दे दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे और उसको आने से पहले ना बुलाए, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। मोमिन के लिए ज़्यादती उम्र में बेहतरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर नेक है तो उम्मीद है उसकी नेकियों में इजाफा होगा, और बदकार है तो शायद नेकी की तरफ लौट आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि नज़ा की हौलनाकी सख्त है। इंसान की उम्र दराज होना सआदत है। मुमकिन है अल्लाह बंदे को तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लामा नकी अली खां बरेलवी ने फरमाया, रंजो मुसीबत से घबराकर अपने मरने की दुआ ना करो, क्योंकि मुसलमान की ज़िंदगी उसके हक में गनीमत है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।